चंदनकियारी प्रखंड के दामुडीह गांव में दलित टोला स्थित सरकारी कुआं को जमींदोज करने व कई पेड़ों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में चंदनकियारी अंचल के राजस्व उप निरीक्षक रविंद्रनाथ पात्रों के लिखित बयान पर दामुडीह गांव निवासी इसराइल अंसारी, शाहबुद्दीन अंसारी व रमजान अंसारी के विरुद्ध बरमसिया ओपी में मामला दर्ज कराया गया है। जिस मामले को लेकर अब आरोपी पक्ष ने सीओ व स्थानीय ओपी पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है, जिससे अब मामले में नया मोड़ ले सकता है। इस संबंध में दामुडीह निवासी इसराइल अंसारी ने मंगलवार को अंचलाधिकारी व बरमसिया ओपी प्रभारी को समर्पित आवेदन में कहा कि गांव से शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए दामुडीह के रोहन दास, मंटू दास व मनोज दास समेत अन्य ने ही जेसीबी से कुआं को तोड़वाया था। कहा कि दामुडीह मौजा के खाता नंबर 128, प्लॉट नंबर 839 व खाता नंबर 48 के प्लाट नंबर 831 एवं 2069 में कुल रकबा 123 डिसमिल रैयती जमीन का नापी मेरे आवेदन पर अंचल कार्यालय द्वारा 11 सितंबर को नापी करवाने के उपरांत जमीन की घेराबंदी के लिए मैंने जेसीबी मंगवाया था, जहां उक्त लोगों द्वारा रास्ता बनवाने के लिए जबरन ही जेसीबी से उक्त कुआं को तोड़कर जमींदोज किया गया। बाद में इसका आरोप हमारे ऊपर लगाकर गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास उक्त लोगों द्वारा किया गया है। बताया कि इसके पूर्व भी 31 दिसंबर 2024 को उक्त लोगों द्वारा हमारे विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जो पुलिस के अनुसंधान में खारिज हो चुका है। इस संबंध में इसराइल अंसारी ने सीओ, बीडीओ, डीसी, एसपी समेत ओपी प्रभारी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाया है, जिसमें एक वीडियो क्लिप भी समर्पित करने की बात बताया गया है। गाँव का कि हम नहीं थे तो उसका भी वीडियो है हम लोग के पास। तो उस समय आमीन भी बैठा हुआ था, तो उसी समय का बात है कि पूछ रहा है कि पहले हम लोग को रास्ता दे दीजिए सर नाप करके। सरकारी आमीन से बोल रहा है गांव वाला व्यक्ति को। तो उन लोग बोला कि भाई हम लोग तो नहीं दे सकते, ये वाला आप लोग को अपील करना होगा। तो बोला कि ठीक है हम लोग अपील करेंगे। उसके बाद उन लोग क्या किया, चल दिया। और उसके बाद ये लोग गांव में सहमति हुआ कि हम लोग को रास्ता चाहिए, आज चाहिए। तो हम लोग बोल दिए ठीक है हम दे देंगे। गांव का सभी आदमी उसी रास्ते से जाते हैं शमशान के लिए। तो सहमति हुआ और उसका वीडियो भी हम लोग के पास। तब जाके वो वाला वो सब किया है रास्ता। जो घटना घटा है उस विषय में है। ये जो ज़मीन नापी का विवाद था, उसमें वहाँ पे राष्ट्रवाला जो थे वहाँ पे वो हमारे ज़मीन पर कब्जा करके रखे थे। वो बोल रहे थे सरकारी जगह है और हम लोग बोले कि वो हम लोग का जगह है। तो हम लोग इसको 26/12/2024 को गांव का जो मुखिया प्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर है और प्राइवेट आमीन ले करके नापी करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे नापी करने हम लोग को नहीं दिया, झगड़ा करने लगा। तो हम लोग वहाँ से चले आए। चले आने के बाद हम लोग 26/12/2024 को हम लोग लिखित पत्र दिए हैं थाना में। और उसके बाद वो लोग सेम डेट में, उसी डेट में वो लोग हम लोग के ऊपर एक केस FIR किया हरिजन नेट लगा करके, जो जांच में जो है बिल्कुल फॉल्स पाया गया। ठीक है। उसके बाद जो थाना प्रभारी थे बरमसिया के, उन्होंने उसको अंचल अधिकारी को आवेदन दिए नापी के लिए। और हम लोग भी एक आवेदन दिए हैं और 31/12/2024 को दिए हैं हम लोग एक आवेदन अंचल अधिकारी को ज़मीन नापी के लिए। फिर उसमें नापी हुआ आपका 19/7/2025 को एक नापी हुआ, जिसमें नापी संपूर्ण नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिन फिर बाद नोटिस आया हम लोग का 11/9 को नापी के लिए। 11/9/2025 को फिर से नापी हुआ। वो नापी होकर संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद वहाँ पे बुलाया गया, जिसके जो हमारा विपक्ष पार्टी थे, जो विपक्ष थे, दूसरा पार्टी थे, उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद उन लोग को बोला कि आप लोग सहमत है इस नापी से? तो बोला कि हाँ हम लोग सहमत हैं। उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्ष सहमत होने के बाद गांव के आदमी थे, सब कोई थे वहाँ पे। तो उन लोग का शमशान घाट जाने के लिए एक रास्ता चाहिए था। तो सब कोई बोलने लगे कि आप यहाँ पे अगर अपने जगह पर बाउंड्री वगैरह कर दीजिएगा तो हम लोग शमशान घाट जाएंगे कैसे? तो हम लोग का एक रास्ता दीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है आपको रास्ता चाहिए, आप रास्ता लीजिए। तो बोला कि हम लोग इधर ज़मीन का पूर्व दिशा में वो लोग रास्ता का मांग दिया। हम लोग बोले ठीक है आप रास्ता ले लीजिए।
तो बोला कि ठीक है, और दोनों पार्टी का सहमति से ही जेसीपी मंगाया गया वहाँ पे। हम लोग अपना ज़मीन में फ्रंट काटने के लिए जेसीपी बोले लाए मंगाए, वो लोग भी बोला कि हम लोग यहाँ रास्ता बनाएंगे, उसके लिए जेसीपी हम लोग मंगा रहे हैं। तो दोनों पार्टी की सहमति से जेसीपी मंगाया गया। तो हम लोग फ्रंट काटने के लिए नहीं दिया, पहले बोला कि नहीं पहले रास्ता बनेगा। तो बोला ठीक है, तो आप लोग पहले कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग जेसीपी इधर फ्रंट काटेंगे अपने ज़मीन में। तो उसमें क्या हुआ कि उस रास्ते के बीच में एक कुआं आ रहा था, सरकारी कुआं, जो जर्जर हालत में था, जो करीब 20 से 25 साल उपयोग में नहीं था। तो 3-4 फीट गड्ढा था, बाकी वो बंद था एकदम, उसमें पानी वानी कोई नहीं पीता था, वो पूरा गंदा था। उसके बाद जो है हम लोग अपना ज़मीन में चले गए उसको अथी करने के लिए, पत्थर उत्थर गाड़ने के लिए। उसको उस जेसीपी वाला आया, उसके बाद जो ये इस वीडियो में देखिएगा, उस वीडियो में देखिएगा मंटू दास है, मंटू दास जो ये है, वहाँ पे जेसीबी को खड़ा करवा करके वो खुद तोड़वा रहा है वहाँ पे। और तोड़ने के बाद उसका जो भी लोहा वह सामान है, क्या तोड़ रहा था? वो सरकारी कुआं को तोड़वा रहा था। और उस कुआं में जो भी सामान निकलता है, लोहा लक्कड़ जो भी था उसमें, उसको लेकर के अपना घर घुसाया वो। और ये मंटू दास, वो जो सरकारी कुआं था वो उसको कब्जा करके रखा था, वो वहाँ पे जो सरकारी जगह था वो कब्जा करके रखा था। तो और उसके बाद ये जो मनोज दास है, मधु दास है, ये लोग वहाँ पे जो भी सरकारी जगह है उस जगह को कब्जा करके रखा है। वहाँ पे एक सरकारी नाला भी था, जिसमें बरसात में उसमें पानी जाता था और खेत के सिंचाई में उपयोग आता था। उस नाला को भी वो लोग तोड़ ताड़ करके पूर्व में उसको भी कब्जा करके वहाँ पे घर बना लिया है। आप पर आरोप लगाया जा रहा है दलित द्वारा कि कुआं को ध्वज आपने किया है। नहीं, उस वीडियो में आप देखिएगा तो उस वीडियो में आपको साफ पता चलेगा कि उस वीडियो में मतलब एक ही आदमी मंटू दास दिख रहा है, उसमें हम लोग कहीं नहीं दिख रहे हैं। अगर उस तरह का कुछ होता तो उस वीडियो में हम लोग भी रहते, उस वीडियो में हम लोग कहीं नहीं हैं। और इस कुआं को धंसाने वाला मंटू दास है, उस वीडियो का आप लोग देखिएगा। और ये सबका सहमति से धंसाया गया है। वहाँ पे और आदमी लोग थे, गांव के बड़े बुजुर्ग थे, उन लोग का सहमति से उस कुआं को रास्ता के लिए धसाया गया। किसी से पानी से लिया गया था क्या? ये है कि एक प्रकार से ये पराजित के तहत आप लोग को फंसाने